कि इस वक्त पुलिस के जहां तक मेरे जरा हैं उन्होंने ये बताया कि दो ग्रुप बने हुए हैं लाहौर पुलिस के। एक ग्रुप यानी बहलाज टीपू ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो तीफी और गोगी बाट का जो ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कादरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एहसन शाह कत्ल केस के बाद फिर जवेद भट्ट का जब कत्ल हुआ, उस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी मैंने आपके सामने रखी है। अब जो जो घंटे नहीं बल्कि जो जो मिनट्स गुजर रहे हैं, हर आने वाले मिनट के साथ एक नई अपडेट हमारे सामने आती है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है, एक तो पुलिस ने जो गिरदो नवाह के कैमरे थे वो चेकअप किए हैं, क्योंकि जिस जगह के ऊपर इवन के उस जगह के ऊपर जाकर रामी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, हमने जहाँ वहां जाकर आपको ये बताया था कि जय वकुआ की जो सूरत हाल थी। लेकिन हमें ये पता चला कि उसके पीछे और उसके आगे दोनों साइड के ऊपर जो कैमरे थे वो बंद थे। अब ये भी तफ्तीश होना ये बाकी है, क्या ये शूटर को बताया गया था कि आपने इसी जगह के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि पीछे वाले कैमरे भी बंद हैं, आगे वाले कैमरे भी बंद हैं, ये भी हो सकता है। या इसमें ये भी हो सकता है कि कैमरे बंद करवाए गए थे। ये सवाल निशान अपनी जगह पे मौजूद है, रामी साहब से हम इसके ऊपर राय लेंगे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर दूसरी साइड के ऊपर तकरीबन जो लोकल कैमरे थे जो लोगों ने लगवाए हुए थे वहां से कुछ सीसीटीवी फुटेज ली है। और उसमें अब मेरे जराये से जो मुझे पता चला है वो ये है कि बताया जा रहा है कि एक गाड़ी मिली है, जो गाड़ी जवेद भट्ट साहब की गाड़ी को ट्रेस कर रही थी, जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब ये शुबा ये पैदा हो रहा है कि शायद वो गाड़ी थी जो ट्रेस कर रही थी जवेद भट्ट को, और वो गाड़ी सिग्नल दे रही थी उन शूटर्स को, बता रही थी कि आपने फलां जगह के ऊपर ये गाड़ी पहुंची है, आपने इसके ऊपर अटैक करना है। इस किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो हमें अब दिखती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, उस गाड़ी को ढूंढने की और उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपके मैं सामने रखूंगा। लेकिन इसके बाद जब फिर FIR का मामला हुआ, FIR जहां तक मेरे जराये ने मुझे बताया है, कोई 3-4 मरतबा FIR तब्दील की गई, और उसके बाद फिर आखिरी FIR पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखी थी जब आखिरी FIR आई। और उस FIR में भी जहां तक फिर मैंने कल की वीडियो में रामे साहब से ये राय ली थी कि बेशुमार बड़े बड़े उस FIR में झोल हैं। अब झोल क्या है, FIR क्यों तब्दील हुई, FIR तब्दील क्यों की जाती है, ये रामे साहब हमें बेहतर बता सकते हैं। रामे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, पहला सवाल आपसे ये है, FIR मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक 2-3 मरतबा तब्दील की गई। तब्दील करने के बाद ये जो FIR जो कल आपके सामने मैंने रखी थी वो FIR सामने है। पहला सवाल ये है कि FIR तब्दील क्यों की जाती है, और दूसरा ये है कि FIR ये जो है ये ऑथेंटिक है, इसमें कुछ जान है। हाँ, बहुत शुक्रिया कुलहच साहब आपका। देखें, एफआईआर का अगर आप एब्रीवेशन देखें तो सबसे पहले जो एफआईआर का एब्रीवेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से रिपोर्ट से मुराद ये है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि जब भी कोई अक्रंस हो, जब भी कोई वकूआ हो, फौरन पुलिस को जाके रिपोर्ट किया जाए। लॉ ये है, उसकी एक वजह है, रीज़न ये है कि जब भी किसी के साथ कोई अक्रंस होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उस वक़्त उसकी मेमोरी जो होती है वो बहुत फ्रेश होती है, जिसके साथ विक्टिम के साथ कोई इंसिडेंट होता है। राइट। और जब वो कंप्लेनेंट बनता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो वो वही हकायक बयान करता है जो उसके साथ एक्चुअल में वक़ूआ हुआ होता है। लेकिन जैसे ही कुछ वक़्त गुजरता है तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है, एक्चुअल स्टोरी में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। राइट। क्या से इम्प्रूवमेंट होती हैं? ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर। अच्छा, घर गए, किसी ने कहा यार फलां ने हमारे साथ ऐसा किया था, हाँ क्यों ना इस FIR का बहाना बना के उसे भी ठोक दें, उसे भी हम FIR में रख दें। राइट। तो इसको हम कहते हैं आफ्टर थॉट्स FIR, जिसको इम्प्रूवमेंट के साथ सोचने समझने के बाद, प्लान के बाद FIR की कोई दरख्वास्त देना। राइट। तो ये 11 घंटे का जो डिले है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बेशुमार। डिले इन द FIR कैन बी फैटल फॉर द कंप्लेनेंट। राइट। और डिले के साथ मुकदमात अफेक्ट होते हैं। बेल स्टेज पे बहुत सारे मुल्ज़मान को इस वजह से ज़मानतें मिल गई कि उनकी FIR में डिले था। और ये मर्डर केस में तो 6 आवर का डिले भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये 12 आवर्स का डिले है इस
FIR में। राइट। तो ये इसकी वजह तो जो है वो समय से बालातर है कि इसमें डिले की। इसी तरह से अगर कोई मेडिकल होता है तो उसमें भी डिले नहीं होना चाहिए। मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो भी फ़ौरन होनी चाहिए। उस पे सिर्फ ये है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो मशकूक हो जाती है राइट। और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो गोज टू अक्यूज्ड। ये है कि प्रोसिक्यूशन हैव टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शॉर्ट ऑफ डाउट्स। तो ये है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है वो क्लियरली विद डायरेक्ट एविडेंस प्रूव करना होता है। तो जब ये चीज़ें आती हैं, आफ्टर थाट्स आ जाता है, डिले इन द FIR, डिले इन द मेडिकल, इट विल अमाउंट टू, इट विल क्रिएट रीजनेबल डाउट्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर जो होता है वो सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सवाल बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा नाज़रीन, मेरी रिसर्च के मुताबिक या मेरे ज़राए के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ, उस वाक़ये के बाद क्योंकि FIR की बात हो रही है, FIR बार-बार तब्दील की गई। उसमें ये कहा गया नहीं फ़लाँ का नाम डाल दिया जाए, फ़लाँ का नाम डाल दिया जाए। एक पुलिस अफ़सर जो बड़े पुलिस अफ़सर हैं, उनका नाम डालने की कोशिश की गई और बाद में फिर क्योंकि इस वक़्त पुलिस के, जहाँ तक मेरे ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया कि 2 ग्रुप बने हुए हैं लाहौर पुलिस के। एक ग्रुप यानी बहलाज टीपू ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो तीफी और गोगी बाट का जो ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रहा है और इन दोनों का आपस में मुआमला चल रहे हैं। लेकिन जब FIR का अंदराज होने वाला था तो उसमें एक पुलिस अफसर का नाम शामिल करने की कोशिश की गई। फिर पुलिस की जानब से यह कहा गया कि नहीं, ये हमारा अफसर है, इसको इसका नाम ना डाला जाए, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो वहां से उसका नाम जो है वो निकाला गया। लेकिन अब ये सवाल अहम है रामी साहब, मेरा आपसे ये है इसी तनाजुर में कि क्या वजह है कि पुलिस अफसरान जो साबका मुकदमात, यानी अगर बहलाज फैमिली के देखे जाएं या फिर गोगी भट्ट फैमिली के देखे जाएं, जो भी साबका मुकदमा दर्ज हुए हैं, किसी न किसी बड़े पुलिस अफसर का नाम उसमें शामिल होता है। इस मुकदमे में भी नाम शामिल करने की कोशिश की गई लेकिन नाम शामिल नहीं हुआ। मतलब यह है कि पुलिस का इस सारे मामले में इंटरफियर करना या इंटरफियरेंस होता है। वजह क्या है? पुलिस क्यों, हालांकि पुलिस का काम था इन मामले को निपटाना, तो पुलिस क्यों इंटरफियर कर रही है? जी बहुत शुक्रिया गुलाजी साहब। देखें, इसमें ये बहुत अहम सवाल है आपका कि पुलिस का नाम क्यों आता है। देखें, कोई भी शख्स, कोई पुलिस है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई जज है, वो चाहे कोई साफ़ी है, वो उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उसने विद इन हिज लिमिट रहना होता है। वो जब अपनी लिमिट से, अपनी बाउंड्री से बाहर जाएगा तो डेफिनेटली उसके लिए वो ठीक नहीं होगा। पुलिस ने कुछ मामलात में, इससे पहले इन दोनों ख़ानदान के मामलात में बेसिकली ये पुलिस के 2 ग्रुप बन चुके हैं। जो एक ग्रुप तीफी भट्ट को सपोर्ट कर रहा है जी। और दूसरा ग्रुप जो है वो अमीर बलाज को सपोर्ट कर रहा है। अब ये जब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है मुख्तलिफ मामलात में, वो पुलिस ऑफिसर से हटकर पार्टी बन जाते हैं। राइट। तो जब आप पार्टी बनेंगे किसी भी मामले में, अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं बनेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर दोनों पार्टीज की तरफ से आपके अगेंस्ट एलिगेशन आएंगे, जो है वो शक व शुबात बढ़ेंगे, आपका करेक्टर मशकूक होगा और डेफिनेटली फिर आपको मुख्तलिफ सर मुकदमात में या